शाहरुख खान टॉप 1%। बट ये जानते हो वो इंडिया का बेस्ट एक्टर नहीं है। टेक्निकली बहुत सारे एक्टर्स उससे बेस्ट हैं। वो बेस्ट डांसर भी नहीं है, ऋतिक उससे बेटर है। बेस्ट लुकिंग भी नहीं है, आर्ग्यू कर सकते हो। तो फिर वो किंग कैसे बने? क्योंकि वो एक प्रिंसिपल जानते हैं जो 99% लोग नहीं समझते। टॉप 1% बनने के लिए तुम्हें किसी एक चीज में बेस्ट नहीं होना, तुम्हें 4-5 चीजें टॉप 10-20% में आनी चाहिए। और जब ये कंबाइन होती है तुम इररिप्लेसेबल बन जाते हो। और आज एग्जैक्टली मैं तुम्हें ये दिखाने वाला हूँ कैसे इस एक स्किल में टॉप 10% में पहुंचना रिलेटिवली इजी है। 2-3 साल कंसिस्टेंट एफर्ट से हो जाता है। बट टॉप 10% से टॉप 1% में जाना वो मुश्किल है। 10 साल भी लग सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। और अगर पहुंच भी गए तो यू आर स्टिल रिप्लेसेबल, क्योंकि टॉप 1% में कंपटीशन इंटेंस है। स्कॉट एडम्स, डिल्बर्ट कॉमिक बनाने वाला, यू कैन बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी बाय बीइंग गुड एट मल्टीपल थिंग्स, नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एट वन थिंग। वो बेस्ट आर्टिस्ट नहीं था, बेस्ट कॉमेडियन भी नहीं था और बेस्ट बिजनेस माइंड भी नहीं, बट वो कॉम्बिनेशन उसे बीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। तो ये फॉर्मूला टैलेंट स्टैक इक्वल टू स्किल 1 टॉप 10-20% इंटू स्किल 2 टॉप 10-20% इंटू स्किल 3 टॉप 10-20% इंटू स्किल 4 टॉप 10-20% इक्वल टू टॉप 1% पोजीशनिंग। पहला एंकर स्किल, ये वो स्किल है जिसमें तुम ऑलरेडी डिसेंट हो, ये जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल SRK एक्टिंग, वो उनका एंकर स्किल है। नवल रविकांत इन्वेस्टिंग एंकर स्किल है। या हॉर्मोजी सेल्स उनका एंकर स्किल है। ये तुम्हारा बेस है, इसमें टॉप 10% तक पहुंचना है, नॉट टॉप 1%, जस्ट टॉप 10%। इसके लिए 2-3 साल कंसिस्टेंट काम करना पड़ेगा। स्टेप 2 ऐड कॉम्प्लीमेंट्री स्किल। कॉम्प्लीमेंट्री स्किल ऐड करो, मतलब ऐसा स्किल जो तुम्हारे एंकर को मल्टीप्लाई करे। फॉर एग्जाम्पल SRK स्टैक एक्टिंग टॉप 10%, डांस टॉप 20%, पब्लिक स्पीकिंग 5%, बिजनेस एक्यूमेंट टॉप 15%, ह्यूमर टॉप 10%, कॉम्बिनेशन इक्वल टू किंग खान 0.1%। सो यहाँ तुम्हारे लिए एग्जाम्पल है कंटेंट क्रिएटर वांटिंग टॉप 1%, वीडियो एडिटिंग टॉप 15%, स्टोरी टेलिंग टॉप 10%, साइकोलॉजी अंडरस्टैंडिंग टॉप 20%, कॉपी राइटिंग टॉप 15%, कम्युनिटी बिल्डिंग टॉप 20% इक्वल टू इररिप्लेसेबल क्रिएटर। यहाँ पे की इनसाइट ये है, स्किल कॉम्प्लीमेंटरी होनी चाहिए, रैंडम नहीं। एक्टिंग प्लस कुकिंग प्लस क्रिकेट इक्वल टू कंफ्यूज, एक्टिंग प्लस चार्म प्लस बिजनेस प्लस विट इक्वल टू किंग। याद रखना हर स्किल दूसरे स्किल को मल्टीप्लाई करे, ऐड नहीं। तीसरा मैथ समझो, टॉप 10% इन वन स्किल इक्वल टू 1 in 10 people, टॉप 10% स्किल इन स्किल 2 इक्वल टू 1 in 10 people, टॉप 10% इन स्किल 3 इक्वल टू 1 in 10 people, combined 1 in 10 into 10 into 10 इक्वल टू 1 in 1000, टॉप 0.1%। अगर तुम 3 स्किल में टॉप 10% में हो तो तुम ऑटोमेटिकली 0.1% टॉप पोजीशन में आ जाते हो। और अगर 4-5 स्किल है तो तुम टॉप 0.1% में आ जाते हो, मतलब प्रैक्टिकली इररिप्लेसेबल। ट्रेडिशनल पाथ जो हमें सोसाइटी सिखाती है, 10+ years to maybe become top 1% in one skill, high competition, replaceable, uncertain. And now talent stack path, 2-3 year per skill to top 10%, 6 to 9 years total for 3-4 skills, unique positioning, irreplaceable and guaranteed differentiation. तो तुम्हारा blueprint ये है। Today identify your anchor skill. What are you already decent at? What do you enjoy enough to do for years? Write it down. Second, list 10 possible complementary skills. What skills would you multiply your anchor? Which ones interest you and which ones have high market value? Third, choose 3-4 skills from that list. Then test it. Do these skills overlap and multiply each other and see is this combination rare in your field. Step 4, this month create learning roadmap. Allocate your time 60% on anchor, 40% on complementary skills. Find resources, book courses या mentors and start deliberate practicing. Step 5, track progress publicly. Document your journey. Build yourself in public. For example, entrepreneur, sales plus marketing plus finance plus leadership plus psychology, designer, design plus psychology plus copywriting plus business plus strategy, developer, coding plus communication plus design plus business understanding plus writing। तो ये सिर्फ समझ लो, और नहीं समझ आया तो वापस से देखो। ओल्ड माइंडसेट में एक चीज में बेस्ट बनना चाहता हूँ, न्यू माइंडसेट में 4-5 चीजें सीखूंगा जो मुझे यूनिक इंट्रोस्पेक्शन पॉइंट दे। मैंने एक बात देखा है, बुक्स पढ़ी है और रिसर्च किया है और पैटर्न क्लियर है। टॉप 1% लोग स्पेशलिस्ट नहीं होते, दे आर यूनिक जनरलिस्ट्स एंड इंटेलिजेंस टैकर्स। सो द की टेकअवे फ्रॉम हियर इज तुम्हें बेस्ट नहीं बनना, तुम्हें ओनली बनना है। और यूज टैलेंट स्टैकिंग, दैट्स हाउ यू बिकम ओनली। सो कमेंट्स में बताओ तुम्हारा एंकर स्किल क्या है और कौन से नए स्किल्स तुम स्टैक में ऐड करोगे। तब तक आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।